स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यः कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बन्धो सिन्दूरपूरः परिशोभितगण्डयुग्मम् उदण्डविखण्डपरिखण्डचण्ड दण्डमाखण्डलादिसुरनायकवृन्दवृन्दम् प्रातः स्मरामि भवभीतिहर्षुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनहम्बिकेशं खट्वाङ्गशूलावरधाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमहोषमहोषदित्यं शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धापकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासनी संस्थितां वन्दे परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे धनन्तीं धनाद्विलिश्चितां सुतुल्यां प्रभां गौरीदेयसमुन्दवात्रिजगताधार भूतां महा पूर्वः मन्त्रः सरस्वतीर्मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्धिमर्दनम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ज्ञानमूलं गुरुरूपं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलां गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाञ्जनछमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाम्बरो नीलवपोः किरीटी गृध्रस्थितिस्त्राशकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रश्न सदा मम स्यादः वरदहं प्रशान्तः। ॐ नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमः केशवानन्त वासुदेवाय नमो नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुरकौ रसिका भुवि भावुका। अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यः समप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णं रसायनम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवः। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्मितचित्तवृत्ति दध्याधिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछात् कल्पतरु त्रिधुत विंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत। आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी मिलकर बड़े प्रेम से मेरे कृष्ण की लीलाओं का हम रसास्वादन करेंगे। श्री कृष्ण के जन्म की कथा से लेकर भगवान के जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को कृष्ण ने कैसे हरण किया, कैसे कृष्ण हर बाधा का हरण करके उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए 9 ग्रह का ध्यान कर परम मंगलमय कथा की ओर अग्रसर होंगे। नीलांजन क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांबरो नीलवपोह किरीटी ग्रध्रस्थितिस्त्राशकरो धनुष्मान चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रश्न सदा मम शाद वरदहं प्रशान्तः। ब्रह्मांत मुरारेस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहकेतौ सर्वे ग्रहान् शान्तिर्भवन्तुः। धरणी गर्भसंभुतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। वरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारः बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्ती च मालयां रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयण गोपवृन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशदः गीतकीर्तिः। अहो वकीयं स्तनकालकूढं जिन्दाशपाप्या यदाप्यः साधवीं लेभे गतिधात्रयोचितां ततो अन्यकवां दयालुशरणं व्रजेम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।
वैश्विक कोरोना महामारी के जल्द से जल्द निवारण हेतु निरंतर 7 दिवस तक हम सभी इस पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। निरंतर 7 दिवस तक इस परम प्रिय श्री ग्रंथ का हम सभी बड़े ही प्रेम से श्रवण भी करेंगे, मनन भी करेंगे और चिंतन भी। आज चतुर्थ दिवस की कथा, जिसमें कृष्ण कन्हैया लाल के जन्म की बड़ी ही सुंदर कथा है, ऐसी परम मंगलमय कथा को हम जानेंगे। कल हम सभी ने सृष्टि संरचना, कपिला उपाख्यान, महाभारत की कुछ घटनाएं, ध्रुव के जन्म की कथा, जड़ भरत प्रसंग कि व्यक्ति का केवल सोचना ही जरूरी नहीं, उस सोच को जीवन में धारण कर लेना ज्यादा अनिवार्य है, यह हमने जाना। तत्पश्चात उन्हीं सुंदर प्रसंगों में हमने जाना कि जड़ भरत जैसे व्यक्ति ने अपने जीवन में 3 जन्मों को याद रखा था, उसको अपने 3 जन्म याद रहे थे, जो कर्म उसके द्वारा किए गए। तो इस बार जब उसे जन्म मिला तो उसने उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाया और हरि भजन में ही लगा रहा, यह हमने कल जाना था। इसी प्रसंग में आगे चलकर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें बड़ी ही सुंदर वार्ता बतलाना चाहूंगा कि हे राजन, मनुष्य जब इन उलझनों में उलझ जाता है और किसी भी रूप से जब बाहर नहीं आ पाता, तो उसके जीवन में जो भक्ति रूप में कार्य करते हैं वो करते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भक्ति से उसके जीवन में कैसे असर करते हैं और अपनी भक्ति से उसको जीवन को कैसे बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ये हम आज की कथा में जानेंगे। कि व्यक्ति के जीवन में बुराई प्रवेश करने के 2 साधन, या तो नेत्र या कर्ण। या तो बुराई नेत्रों के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है, या फिर बुराई जो है कानों के माध्यम से। ये 2 ही मार्ग है बुराई के प्रवेश करने के। तो परीक्षित, मुझे एक बड़ी ही सुंदर कथा याद आ गई कि एक विद्वान पंडित थे। उन विद्वान पंडित जी का नाम था अजामिल। तो अजामिल नाम के जो यह पंडित जी थे, बड़ी भक्ति करते थे, भजन करने वाले थे, परंतु केवल भक्ति आना अनिवार्य नहीं, जब तक सत्य का संग नहीं आ जाता। वह आपके जीवन में तब कार्य करती है जब सत्य का संग किया हो, संतों का संग किया। अब ब्राह्मण पूजा पाठ करता है तो वो कोई काम नहीं कर रहा। ब्राह्मण का पूजा पाठ करना तो उसे भगवान द्वारा दिए गए उसका कर्म है, उसका कर्म कांड है। वो तो उसको अपने से नीचे 3 जो वर्ण हैं उनके लिए कर्म कांड का ही तो कार्य मिला है। तो इसमें ब्राह्मण को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणत्व तब तक कायम है जब तक आप दान लेते हो। जब भिक्षा मांगने लग जाते हो तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार हो सकता है, पर भीख भिक्षा मांगने का नहीं। यह ब्राह्मणत्व का लक्षण है। तो ऐसे वह ब्राह्मणत्व थे, परंतु सत्य का संग जीवन में आया नहीं था। अपनी पूजा पाठ इत्यादि करके रोज जितना भी अपने धन उपार्जन होता जीविका चलाते थे। एक दिवस पंडित जी महाराज एक उद्यान के अंदर से, एक बगीचे के अंदर से जा रहे थे, तो उन्होंने एक गणिका को एक अन्य पुरुष के साथ समागम करते देख लिया। तो उनके हृदय में वह, उनके मन में वह प्रवेश कर गई। नेत्रों से देख लिया दृश्य तो वह हृदय में प्रवेश कर गई।
और वह जब नेत्रों में प्रवेश कर गई तो अगले दिन तक उनको चिंता सोच जो थी अब उसी गणिका की बार बार आई, बार बार उसी का याद आए। तो अजामिल पंडित जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, और विचार करते करते अगले दिन उसके पास गए और उससे जाकर कहा कि देवी, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? तो गणिका को तो धन की ही आवश्यकता थी, तो गणिका विवाह करके उनके साथ आ गई उनके घर पे। अजामिल ने कहा था हम तुम्हारा बड़े अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। तो गणिका ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसको धन चाहिए था और अजामिल ने हाँ कर दी। अब पंडिताई से जो धन आता उससे उसका जीवन गणिका का कैसे चलता? अजामिल माला करने बैठते तो वो कहती उठो, ये कोई काम नहीं है, जाओ जल्दी से और भजन में लगो, पाठ में लगो। ये तुम्हारे भजन पाठ अब नहीं चलेंगे जो तुम अब तक करते थे, इनमें अब मत लगना। अब तुम्हें जिसमें लगना है भजन पाठ को छोड़कर अब कहीं से और से ज्यादा धन तुम कमा कर लाओ। अजामिल बेचारा इधर उधर काम की तलाश में देखता है, पर काम क्या मिले, जानती तो पंडिताई है। तो धन कमाने के मार्ग में अजामिल द्वारा चोरी चुनी गई। तो धीरे धीरे अजामिल धन की प्राप्ति हेतु चोरियां करने लगा। चोरी करते करते अब उसको तो धन अत्यधिक चाहिए, तो बड़े बड़े डाके डालने लगा। कई बार पकड़ा भी गया। अब सारे शहर में लोग जानने लगे कि मुंह पे काली पट्टी बांधकर अजामिल निकलता है रात को डाके चोरियां करने के लिए, डाका डालने के लिए। और मनुष्य जब विपत्ति में आता है तो ये जरूरी नहीं संत को बुलाया जाए, संत उसके जीवन में अपने आप आ जाते हैं। अगर आपने पहले कर्म अच्छे किए हो, अगर आपका प्रारब्ध अच्छा रहा हो, तो संत को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीवन में चले ही आते हैं, चाहे कैसे ही आओ। तो ऐसे ही अजामिल के जीवन में भी अजामिल के शहर से, गांव से कुछ संतों की टोली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय का कीर्तन करते हुए जा रही थी। तो अजामिल के जिस समय वह पहुंचे गांव में, शहर में, उस समय सायं काल का समय हो चुका था, सायं पड़ चुकी थी, संध्या काल हो गई थी। तो वह सोचने लगे कि अब रात्रि को तो हम चलेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है यहीं पर विश्राम कर लें। तो पास ही से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछा कि भाई यहां पर कोई अजामिल नाम के भक्त रहते हैं या कोई अन्य भक्त है? तो यह उस व्यक्ति द्वारा बताया जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म की हो चाहे साधु संतों का हो, वो अपमान करने की सोच रखते हैं कि उनका अपमान कैसा जाए। तो साधु संतों ने तो उससे पूछा कि भाई यहाँ पर कोई है जो हमें आराम से भोजन करा सके या हमें रख सके? तो उसने साधु संतों का अट्ठास मजाक उड़ाने के कारण कि अभी इनको मैं सारा आज बता ही देता हूँ कि कोई ऐसा है, या इनकी ये जो है ना भजन और करने की आज एक ही बार में मैं एक कर दूंगा। तो उनने कहा अरे है ना महाराज, एकदम सही स्थान पर आए हो। हमारे यहाँ पर एक बड़ा ही प्रसिद्ध अजामिल नाम का भक्त है, भक्ति क्या उसके पूछो ही मत, इतनी भक्ति करता है वो। संतों ने कहा चलो ठीक है, अपना काम बन गया और क्या चाहिए। तो कहा भाई ये जो भक्त अजामिल है ये हमें कहाँ मिलेंगे? तो कहा यहाँ से इधर जाइए, फिर उधर जाओगे तो वहां अजामिल का घर है। कहा बड़ी कृपा हो। और संतों की टोली पहुंच गई अब अजामिल के द्वार पे। जाकर के दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जब खटखटाया है तो अंदर से वह गणिका निकल कर आई। कहा देवी, भक्त अजामिल कहाँ है, उन्हें बुलाओ। आज हम अपने भक्त के यहीं पर रहेंगे, प्रसाद भी यहीं पाएंगे। तो वह गणिका अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली कि देखिए प्रभु, मेरी माँ ने मना किया था कि बेटी संत से कभी भी जीवन में झूठ मत बोलना, और मेरे पति कोई भक्त अजामिल नहीं है, मेरे पति कोई भक्त और नहीं है, मेरे पति तो बहुत बड़े डाकू हैं।
उनको ये भक्ति और सब कोई मतलब नहीं है। और मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि मैं आपको भोजन भी नहीं करवा सकती। मैं एक गणिका हूं। तो उन संतों ने कहा चलो कोई बात नहीं देवी, हम चलते हैं। तो वह गणिका बोलती है कि अरे आप ऐसा कीजिए, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप उससे तो प्रसाद भोजन बना लोगे। कहा तब कोई बात नहीं, ठीक है। तो सूखी सामग्री भोजन उस गणिका द्वारा उन्हें दिया जाता है और वो वहां पर एक पेड़ के नीचे अपने बैठकर आराम से प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और स्वयं उस प्रसाद का जैसे ही वो जो मुख्य महंत होते हैं वो पहला ग्रास लेते हैं कि वह यह सोचने लग जाते हैं और उनके नेत्रों से आंसू बह जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमने इसका भोजन पा लिया, अब तो हमें इसकी वृत्ति सुधारनी पड़ेगी, अब तो हमें इसका कल्याण करना पड़ेगा। तो कैसे करें, चलो कल देखते हैं। वह भोजन पाके सोई ही थे। सुबह 4 बजे वह तो अपने पंडित जी सभी जितने भी संत थे वो अपने नित्य कर्म से रोज के निवृत्त हो गए, पूजा इत्यादि करके। और पूजा से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होते ही सुबह 4 बजे वह जामिल मुंह पे काली पट्टी बांधे डाका डाल करके लौट कर आया। तो संतों को जैसे ही घर के बाहर पर उसने बैठा देखा तो आकर पहले जोर से, अरे तुम कौन हो? तो संत बेचारे सारे बैठ गए खड़े होकर। सभी देख रहे हैं कि ये कौन आया। इतने में पत्नी निकल कर आई। कहा क्या है? इन्हें हमने रोका है। अरे हमारे अतिथि है। कहा अच्छा देवी तुमने रोका है, चलो कोई बात नहीं, आराम से रहिए यहाँ 2-5 दिन। तो उन संतों ने कहा भाई हम 2-5 दिन रहने नहीं आए यहाँ, हमने तुम्हारे घर का प्रसाद पा लिया, अब हम चलते हैं। तो कहा जाइए। तो संतों ने कहा अरे हम तुम्हारे घर पे आए हैं तो क्या हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा मैंने ये आपके लोटे, ये डंडा, ये आपकी जो सामग्री है ना, ये यहाँ पर छोड़कर चले जाइए, यह मैंने आपसे लेकर रखी नहीं है अपने पास, यही दक्षिणा समझिएगा, मुझसे दक्षिणा की आस। तो संतों ने कहा भाई हम दक्षिणा में तुमसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। मनुष्य तो तब डर जाता है जब दक्षिणा में पैसे मांगे जाए। तो हमें दक्षिणा में पैसे नहीं चाहिए, हमें तो दक्षिणा में ऐसे करो, तुम्हारी पत्नी जो है वो अब गर्भवती हो रखी है, तो तुम्हारी पत्नी के जो भी अब संतान हो उसका नाम नारायण रख देना। कहा ठीक है रख दूंगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नारायण ही तो नाम रखना है, आप जाइए। संत अपने निकल पड़े खुश होकर। समय व्यतीत हुआ, अजामिल के संतान हुई। अजामिल ने उसका नाम रखा है नारायण। धीरे धीरे अजामिल भी बुजुर्ग होने लगा, वृद्ध होने लगा, तो छोटे पुत्र से प्रेम थोड़ा ज्यादा था। तो नारायण खाना खा लो, नारायण चलो हम घुड़सवारी करते हैं, नारायण चलो ये काम करते हैं, अरे नारायण चलो वो काम करते हैं। अब याद रहती नारायण की, केवल अब उनको बात बात पर याद कौन आता है? नारायण। तो हर बात पे अब नारायण नारायण करते रहे थे। तो प्रभाव देखिए कितना अच्छा पड़ता है कि वृद्ध हुआ, बुजुर्ग हुआ है, तो कर्म तो देखिए माड़े किए हुए हैं, बुरे किए हुए हैं, पर फल कैसे मिला कि अंत समय में अपने बाहर के एक कमरे में सो रहा था कि इतने में ऊपर से आ गए यमराज के दूत, यमदूत, और आकर कहा चलो भाई, एक दूसरे में आपस से बात कर रहे हैं कि इसे तो भाई लेकर जाना पड़ेगा, इसने तो इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं। तो एक ने बोला इसको कौन से नरक, ये तो तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, पता नहीं कौन से नरकों की, इसको तो अकेले को यात्रा करनी पड़ेगी, इतने बुरे कर्म किए हैं इसने तो। कहा अच्छा, कहा हाँ। तो कहा क्या करें क्या करें, कुछ तो करना होगा। कि इतने में वह बोलते हैं कि देखिए
ऐसा है कि इसको कर्म इतने बुरे हैं, तो चलो लेकर चलते हैं, फैसला बाद में करेंगे। यमदूत उसे लेकर जाने लगे कि इतने में वहां पर आ पहुंचे विष्णु के पार्षद। और विष्णु के पार्षद वहां पर जैसे ही आते हैं, विष्णु के पार्षद आकर, अब विष्णु के पार्षद क्यों आए कि अजामिल ने जब यह दृश्य देखा कि वो मुझे नरक में ले जाने की बात कर रहे हैं और मुझे ले जाना चाहते हैं, तो उसको और कुछ नहीं दिखा, थोड़ी ही दूर पर खेल रहा अपना बेटा दिखाई दिया। तो जोर से चिल्लाए, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण जल्दी आओ, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण जल्दी आओ, दौड़े आओ, चली आओ, अरे नारायण आओ। अंत में नारायण को बुला लिया। तो जैसे ही नारायण को बुलाया कि विष्णु के पार्षद आ गए, कैसे तो हम लेकर जाएंगे, आप नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है। बेचारे यम के दूत मुंह उतार कर चले गए और जा कर के अपने उसके पास कि अब क्या करें। यमराज जी वहां पर तो वो 4 हाथ वाले आए और उसे लेकर चले गए, हमने उसे कहते ही रह गए, उसने तो आपकी कोई बात ही नहीं समझी, क्या करें हम। तो यमराज ने कहा क्या हुआ? कहा विष्णु के, अरे धीरे बोलो, विष्णु का नाम यहां मत लो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुमने विष्णु के पार्षदों का दर्शन कर लिया। यहां पर नाम मत लो, वरना कुछ और तर भी जाएंगे। विष्णु का नाम मत लो। क्योंकि देखिए 12 जो भागवत होती है उसमें यमराज का नाम भी आता है, क्योंकि उनका काम वह है, परंतु प्रभु की बड़ी ही विचित्र भक्ति करते हैं, बड़े प्रेम से भजन करते हैं। अजामिल ने विचार किया कि जब अंत में एक बार भगवान का नाम लिया और मैं मृत्यु से बच गया, बुलाया तो पुत्र को था, परंतु देखिए भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। क्या भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, पर गाओ। उसके नाम आपने अगर गाया है उसमें वो आपकी भाव नहीं देख रहा, उसमें आपने चाहे भाव था तो भी वह मानेगा, कुभाव था मतलब था ही नहीं तो भी वो मानेगा। बस उसकी स्मृति होना बड़ी बात है, उसकी याद रहना बड़ी बात है। इस पर अजामिल ने कहा कि अब मैं घर पर नहीं रह सकता, और अजामिल ने अपना घर त्याग दिया। घर त्याग कर जंगल में चला गया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय का कीर्तन जाप करने लगा। आराम से अपने भजन करता है, कीर्तन करता है, सुमिरन करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। और निश्चित समय पर अजामिल को मोक्ष मिला। यानी भगवान का केवल अंत समय में नाम से वह तर गया तो हमारे पास तो हमारा पूरा जीवन होता है, जीवन काल होता है, हम भी तो ले सकते हैं। पर हम इतने अपने कार्यों में ही उलझ जाते हैं कि भगवान ही हमें याद नहीं आते, उन्हीं को हम भूल जाते हैं। तो एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। अजामिल रूपी हमारे भक्त का भी मेरे कृष्ण ने, मेरे भगवान ने उद्धार किया है। सुंदर नरकों का भी वर्णन आता है कथाओं में, विभिन्न विभिन्न प्रकार से नरकों की कथा बतलाई जाती है। परंतु उससे पूर्व परीक्षित ने कहा कि भगवान मुझे ये बात बतलाइए कि भगवान अपने केवल देवताओं को ही तारते हैं और असुरों को मारते हैं, क्यों? भगवान की दृष्टि समान होनी चाहिए, चाहे उनके देवता हो चाहे उनके असुर।